हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए अभी अब बैक टू बैक क्लास लेकर आ रहे हैं सीपीसीटी की। और कल कोई कारणवश से क्लास नहीं आ पाई थी। अभी कुछ दिन 31 तारीख तक क्लास ऐसे ही एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के क्लास आएंगी। बाकी फिर 2 से 3 तारीख से क्लास आपकी सीपीसीटी की रेगुलर हो जाएंगी और हर क्लास थ्योरिकल क्लास होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों उन थ्योरिकल क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कह सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अपना नाम और अपने जिले का नाम और अपनी तैयारी के लिए मैसेज कर देना कि सर मुझे ग्रुप से ऐड कर दीजिए। और इसके साथ साथ अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया हमारे पेज को, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप तुरंत ये काम कर लें। क्योंकि बहुत अधिक इंफॉर्मेशन हम आपको वहां पर देते थे, क्योंकि यूट्यूब पर हर इंफॉर्मेशन देना संभव नहीं होता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पर और इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं दोस्तों। तो आइए आज देर ना करते हुए जानते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। आज हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या है। जैसा कि यहां पर परिभाषा लिखी हुई है दोस्तों यहां पर कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। सीधा सीधा एक माइंड में आपको कैप्चर कर लेना है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज मैंने आपके लिए बनाकर यहां पर ये क्लास लेकर आया हूं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं फिर से समझ लीजिए, जिसका इस्तेमाल यहां से बस 2 लाइनें अगर आपके माइंड में कैप्चर कर ली तो सारा इनपुट डिवाइस क्लियर हो जाएगा। जिसका इस्तेमाल किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में डाटा को भेजने के लिए किया जाता है, मतलब अंदर भेजने के लिए किया जाता है। जिस डिवाइस का प्रयोग या जिस माध्यम से आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब थोड़ा और आगे देखेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। आगे परिभाषा दी गई है दूसरा पॉइंट कि मुख्यतः इन डिवाइसों का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को भेजने में किया जाता है, लेकिन कुछ इनपुट डिवाइसों का इस्तेमाल कमांड देने के लिए किया जाता है। हम आपको सारा बताएंगे जो कमांड देने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइसेस हैं वे कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड और माउस के हैं, ये क्या है हमारे, ये हमारे इनपुट डिवाइस के सबसे अच्छे और सबसे प्रचलित हमारे उदाहरण हैं, ठीक है ना। सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा भेजने का काम करते हैं। कौन कौन? कीबोर्ड। अच्छा आपने देखा होगा कीबोर्ड ऐसा रहता है, आपने सबने देखा होगा, ठीक है ना। यहां पर ऐसे बटन्स बने रहते हैं, ठीक है ना। अब आप जो टाइप करते हैं, मान के चलो आपने यहां पर एम दबाया तो एम तो कंप्यूटर के अंदर आपको कहां दिखाया जाएगा, मॉनिटर पे शो होगा ना एम, ठीक है ना। तो ये क्या किसके द्वारा भेज रहे हैं आप, ये सारा का सारा डेटा आप कीबोर्ड के द्वारा भेज रहे हो। कीबोर्ड क्या है हमारा, एक इनपुट माध्यम, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस है। अच्छा ऐसे ही माउस आ जाता है, ये हमारा माउस है। आप यहां पर घुमा रहे हैं माउस को, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, लेकिन आपको शो कहां होता है, मॉनिटर पर। और मॉनिटर क्या है हमारा, आउटपुट। मॉनिटर को भी जानेंगे आज पूरी क्लास में। आपको इनपुट आउटपुट से पूरे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहीं खत्म करा देंगे, दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे कीबोर्ड और माउस 2 प्रचलित इनपुट डिवाइसेस होते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर में डेटा भेजने का काम करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस हिंदी आइए जानते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। इन डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस भी कहा जाता है। किस डिवाइस को? इनपुट डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि आप इनको हाथ से छू सकते हैं। मुख्यतः इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड होता है, अभी बताया था, माउस होता है, स्कैनर होता है हमारा, और स्टाइल पेन होता है, ठीक है ना, स्टाइलस पेन होता है, और OCR और OMR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ओक्टवेल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है ना, इसके ये फुल फॉर्म हो गए। और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ और नाम दिए गए हैं, MICR, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा। अच्छा इन सबको मैं नीचे डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सबकी आपको पिक दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा कि आखिरकार ये होते कैसे हैं। अभी तक आप बुक्स में पढ़ते थे कि हाँ ये लाइट पेन ऐसा होता है, ये जॉयस्टिक ऐसा होता है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार इनकी बनावट, इनकी आकृति कैसी होती है। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ, जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। बार बार इन क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, देखिए फिर से वही आ गया है यहां पर कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड्स, पेन, इनपुट डिवाइस आदि। इन सभी के बारे में आपको नीचे विस्तार से बताया गया है। नीचे हम आपको बताएंगे इन सारे डिवाइस के बारे में कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड्स, पेन, इनपुट सबके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इन सब की पिक हमने वहां पर इंसर्ट कर दी है, जो कि आपको वहां नीचे देखने के लिए मिलेगी, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और जानते हैं नीचे क्या है।
सबसे पहले कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड को पढ़ेंगे। कीबोर्ड थोड़ा यहाँ पर ब्रेल हो गया है, दिख नहीं रहा है यार, वहाँ पे कीबोर्ड लिखा है, ठीक है ना। ये कीबोर्ड ये किसका कीबोर्ड है? ये हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड है। चाहे लैपटॉप का कीबोर्ड देख लो आप, चाहे आप जो पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड लगे रहती हैं अलग से, चाहे उनको देख लो। ये सारी की सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जिसके इस्तेमाल से डेटा को टाइप करके कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो टाइप करके कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। अच्छा, कीबोर्ड का हिंदी में अर्थ होता है कुंजी पटल। क्या होता है दोस्तों? कुंजी पटल होता है, ये लिखा हुआ है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है? कुंजी पटल। अब कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में टाइप या उसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अब आपका इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। हम आपको ये भी बताएंगे इनमें क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड में क्या याद रखना है दोस्तों? सबसे पहले ये याद रखना है कि कंप्यूटर जो हमारा कीबोर्ड है ये क्या है दोस्तों? हमारा एक इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है ना। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं कीबोर्ड को? तो इसको कुंजी पटल कहते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। इतना क्लियर है ना दोस्तों? अब चलते हैं हम अपने नीचे की तरफ, जानते हैं माउस। सबसे पहले आप माउस की पिक देख लीजिए। माउस कुछ ऐसा ही होता है, आपको पता होगा, माउस सबने देखा होगा। अभी बहुत से लोग हमारी क्लास कंप्यूटर पे भी देख रहे होंगे जो कि माउस आपके पास रखा होगा। माउस भी जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कंप्यूटर की सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस एक कीबोर्ड, एक माउस। ये हमारा क्या है? माउस है। माउस क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नीचे क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें दो बटन होते हैं, एक दायां एक बायां, यानी लेफ्ट और राइट। दोनों बटनों का काम अलग अलग होता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। आमतौर पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर? आमतौर पर माउस का इस्तेमाल स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने के लिए किया जाता है, या फिर किसी पेज को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके अलावा माउस का इस्तेमाल और भी कई काम की जरूरत के हिसाब से किया जाता है। सबसे पहले आपको दो चीजें जानना था, ठीक है ना। क्या जानना था? कि माउस क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है, इसमें दो बटन होते हैं। और माउस का आविष्कार किसने किया था? तो एंगलबर्ट ने किया था। क्लियर, नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपको मालूम है कि माउस का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में हमें आप ये टाइप करके बताना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने जॉय स्टिक की तरफ, ठीक है ना। ये लिखा है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक होता कैसे है, क्या है जॉयस्टिक? कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है? हम आपको सब दिखाएंगे, ठीक है ना। अब जॉयस्टिक की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है हमारा क्या? जॉयस्टिक। ये क्या है? एक गेमिंग पॉइंट है, इसके द्वारा आप गेम खेलते हैं। ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक। अब आपने देख लिया होगा, इसकी बनावट देखिए, ये जॉयस्टिक की जैसे हमारा पूरा का पूरा एक जॉयस्टिक डिवाइस है, जो कि गेम खेलने के लिए या उसके इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके अच्छा दोस्तों, ये क्लास जो मैं ले रहा हूं, इन क्लासों की मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। जैसे कि मैंने अभी मॉनिटर की मैंने क्लास बनाई थी थ्योरिकल, और उसमें सारे मॉनिटर्स को मैंने खत्म कर दिया, पूरा कर दिया था। आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, सबसे पहले आप मॉनिटर की क्लास देखिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, लगाइए, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही मैं आपके लिए इनपुट आउटपुट की क्लास लेकर आया हूं। इसके बाद में आपको जो क्लास लेकर आऊंगा वे इनसे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो आपके सीबीसीटी एग्जाम में कई तरह से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आइए जॉयस्टिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सभी एक इनपुट डिवाइस होते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा हाँ, अगर आप एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताइए पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण क्या है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण हमारा जॉयस्टिक भी है। और भी होते हैं, जैसे लाइट पेन होता है, आगे आपको बताता चलूंगा, नीचे सब दिया है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर गेमिंग में किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है। जैसे माउस इधर उधर करने पर पॉइंट मूव करता है, और माउस भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, याद रखना। जैसे कि ठीक वैसे ही जॉयस्टिक लीवर मूव करने पर सिलेक्ट पॉइंट मूव करता है। यह डिवाइस गेमर या कह सकते हैं गेम यूजर को गेम प्ले करने में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करता है। क्लियर हो गया ना। जॉयस्टिक क्या था? हमारा इनपुट डिवाइस था, जो कि गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाता है टच पैड। देखिए टच पैड आ जाता है। टच पैड भी जानेंगे, टच पैड क्या होता है सबकी मैंने आपको यहां पर
पिक दे दी है इंसर्ट करके, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रह जाए दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको टच पैड की, ये हमारा टच पैड है, यहाँ पर टच पैड के लिए एक पेन दिया गया है जिससे आप यहाँ पर लिखते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो टच पैड मैंने आपको दिखा दिया। अब जानते हैं टच पैड क्या है। टच पैड एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अच्छा, टच पैड के भी बहुत सारे नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, नीचे मैंने इनको अलग कलर से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, हाईलाइट कलर भी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है, गिलेट पैड, ठीक है ना, गिलेट पॉइंट, प्रेशर सेंसिटिव, ठीक है ना, प्रेशर सेंसिटिव, और इसके बाद टेबल, ट्रैक पैड आदि, इन नामों से भी हमारा किसको जाना जाता है, टच पैड को जाना जाता है। और ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। अब चलते हैं नीचे की तरफ। एक चीज और दोस्तों, आमतौर पर इसका इस्तेमाल लैपटॉप में माउस की जगह पर किया जाता है, या आमतौर पर इसका इस्तेमाल लैपटॉप में माउस की जगह पर किया जाता है। माउस की तरह इसमें दो बटन होते हैं जो लेफ्ट और राइट क्लिक करने पर यूज किए जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे पेन। पेन क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ये भी मालूम है। पेन जो टच स्क्रीन में काम होते हैं पेन, ठीक है ना, ये है हमारा, ठीक है ना, ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अब आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए बैक टू बैक क्लास लेकर आते रहेंगे। हमारे इसी चैनल पर हमने एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की क्लास स्टार्ट की रखी हैं, जो कि शाम 7 बजे कंप्यूटर क्लास पब्लिक होती है। अच्छी बात यह है कि उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, क्योंकि आपका जो एमपी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का एग्जाम होता है वे आपको मालूम होगा इंग्लिश में होता है। लेकिन यह क्लास सीपीसीटी की है, यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको थ्योरिकल क्लासें लेकर आएंगे। आने वाले समय में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, एमएस ऑफिस 2016 भी कराएंगे, जिससे सीपीसीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। याद रखना, सब आपको कराएंगे, बस धैर्य रखें और हमारा सहयोग करें। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। अब जान लेते हैं पेन के बारे में। पेन कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इनके इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर में एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, जो हैंड राइटिंग को समझता है, ठीक है ना, हैंड राइटिंग को समझता है। और इस सॉफ्टवेयर के होने पर ही आप अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर टाइप करने की जगह कुछ लिख सकते हैं। इसके साथ ये हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र होते हैं जो पेन के आकार के होते हैं दोस्तों। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। अपना ये तो क्लियर हो गया ना, हमारा पेन क्या था, एक इनपुट डिवाइस था, और ये किस तरीके का दिखता है मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। अब चलते हैं कहां पर, हम जानेंगे हमारे इनपुट डिवाइसेस सारे पूरे हो चुके हैं। याद रखना, जितने भी प्रचलित इनपुट डिवाइस थे मैंने आपको करा दिए, मोस्टली अधिकतर करा दिए हैं। अच्छा, सीधा सीधा सिद्धांत मैंने आपको ऊपर में यहां पर परिभाषा दी हुई थी कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजते हैं। सीधा सा आपको याद रखना है, वे हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अच्छा, अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी हम जानेंगे। उसके पहले देखते हैं आउटपुट डिवाइस की परिभाषा क्या है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा लेने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा को लेने के लिए किया जाता है। और जैसे कि कुछ प्रचलित यहां पर आउटपुट दिए गए हैं, जैसे कि हमारा स्पीकर हुआ और प्रोजेक्टर हुआ, जो बहुत ही प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब जो डेटा को लेकर काम करते हैं, ठीक है ना। अब आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। इन आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस भी कहा जाता है। कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस, जैसे कि कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के आप नाम बिल्कुल याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी इनमें से आउटपुट डिवाइस है। तो अभी हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी है मोस्टली। तो सबसे पहले मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस का सबसे बड़ा उदाहरण होता है, जो कि मैंने इसके पहले क्लास ली
थी, आपको बता भी दिया था, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रिंटर हमारा आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर, हार्ड डिस्क, सीडी, ड्रॉम, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ठीक है ना, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी डिस्क आदि सारे के सारे हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है ना। और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये सारे के सारे हमारे किसके उदाहरण हैं, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दोस्तों। अब इसके आगे की क्लास हम आपको कल लाएंगे और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। आने वाली जो क्लास है उसमें हम आपको सारे आउटपुट डिवाइस कर देंगे और फिर एक क्लास लेकर आएंगे। हो सकता है कि कल की क्लास में ही हम आपको इसके क्वेश्चन करा देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़िए, टाइपिंग कीजिए। सीबीसीटी को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट्स हो हमको आप कमेंट करिए, हर क्वेश्चन का आपको हम आंसर देंगे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप और इससे नहीं जुड़े हैं, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों फॉलो करिए, क्योंकि अधिक से ज्यादा जानकारी हम वहां पर देने की कोशिश करेंगे। अब तो आइए दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।